Alaikum. I hope that you all will be very fine. In today's lecture, we will discuss about use of will for predictions like weather forecast, remote future, use of going to for near future, simple past, irregular verbs, questions, sentences, five uses of like. First, we will see use of will for prediction. Predictions, especially हम weather forecast के लिए मतलब weather है वो कैसा होने वाला है कल परसों या आने वाले दिनों में, तो वो prediction के लिए हम will use कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखें, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए टुमारो डैश विल बी कोल्ड, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जो होगा, ठीक है, पॉजिटिव बात हो रही है। टुमारो इट विल बी कोल्ड यानी कि कल जो है वो ठंड होगी। नेक्स्ट है इट वॉन्ट बी सनी टुमारो, नेगेटिव सेंस, ठीक है। नेगेटिव में हमने यूज़ किया इसको, विल नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट लिखते हैं, ठीक है। इट वॉन्ट बी सनी टुमारो यानी कल जो है वो सनी नहीं होगा मौसम यानी। नेक्स्ट है इट विल बी 40 डिग्रीज एंड क्लियर बाय मिड डे, ठीक है। इट विल को विल की शॉर्ट फॉर्म इल कर दिया, ठीक है। इट विल बी 40 डिग्रीज यानी कि 40 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी फ्यूचर प्रोडिक्शन है। वी आर एक्सपेक्टिंग ब्लू स्काईज विल रिमेन थ्रू आउट द डे, पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म नॉट नहीं यूज़ करना, तो इसमें भी फ्यूचर प्रोडिक्शन हो रही है, ठीक है। हम ब्लू स्काई को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो पूरा दिन रहेगा। देयर वॉन्ट बी शॉवर्स, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट की है। देयर वॉन्ट बी शॉवर्स मतलब यानी शॉवर्स नहीं होगा यानी कि बारिश नहीं बरसेगी। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन लाहौर, ठीक है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन लाहौर का मतलब होता है बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन लाहौर, लाहौर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो वी विल की शॉर्ट फॉर्म विल कहेंगे, विल सी रेन बाय मॉर्निंग, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में यूज़ हुआ है, तो हम सुबह के टाइम बारिश को देखेंगे। यू विल की शॉर्ट फॉर्म यू विल की है, यू विल कीप अम्ब्रेला विद यू टुमारो, पॉजिटिव सेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है, तो आप कल अपने साथ अम्ब्रेला रखोगे। ये सारे में आपने नोट किया होगा, सारे मोस्टली जो वेदर के लिए यूज़ हुए हैं और फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट यूज़ ऑफ गोइंग टू फॉर नियर फ्यूचर, ठीक है। नियर हमने गोइंग टू का यूज़ पहले भी यूज़ किया है, ठीक है। नियर फ्यूचर जो करीब फ्यूचर है, और इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जो पॉसिबल है, आपको नज़र आ रहा है होगा कंपलसरी, तो इसलिए हम गोइंग टू यूज़ करेंगे। इट गोइंग टू बी 4 o'clock यानी 4 बजने वाले हैं, यानी आपको पता है बजने वाले, इनएविटेबल रिजल्ट है। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी इनएविटेबल रिजल्ट है, आपको क्लियर नज़र आ रहा था, तब आप बोलते हो। ही इज़ गोइंग टू मेक अ स्पीच, ठीक है, वो स्पीच करने जा रहा है, ये भी आपको श्योर है, तो आप ये गोइंग टू यूज़ करेंगे। बी केयरफुल यू आर गोइंग टू ड्रॉप दोज प्लेट्स, ठीक है, आप एहतियात करें कि आप वो प्लेट गिराने लगे हो, तो ये भी आपको नज़र आ रहा है, तो इनएविटेबल रिजल्ट है, तो आप गोइंग टू यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट इरेगुलर वर्ब्स क्वेश्चन सेंटेंसेस। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आप पहले कर चुके हैं। रेगुलर वो होते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी लगने से हो, ठीक है। अब ये रेगुलर आ गया जो जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म टोटली चेंज होती है, ईडी नहीं लगता। तो अब हम उनके क्वेश्चन सेंटेंस स्टेटमेंट दिया और उसके क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आई सेड दैट यस्टरडे, मैंने कल कहा। से की सेकंड फॉर्म सेड दी है, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म दी होती है। जब हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं तो हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो वर्ड से डब्ल्यू एच वर्ड से सारे हमने स्टार्ट करने हैं। वर्ड के फोर ही बाद डब्ल्यू एच वर्ड के फोर ही बाद डिड आएगा, ये सब में आपने नोट किया। फोर ही बाद हम पास्ट जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस होता है उसको क्वेश्चन फॉर्म बनाते हैं, तो डिड आता है। वर्ड डिड आई से, सेड की सेकंड फॉर्म से कर दिया, जो यहाँ पे सब्जेक्ट वो आई लगा दिया, ठीक है। आई सेड दैट यस्टरडे, ये मैंने कल कहा। वर्ड डिड आई से, मैंने क्या कहा। आई सोल्ड इट यस्टरडे, मैंने इसे कल बेचा, सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। तो हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें टाइम है तो टाइम के लिए हम वैन से शुरू करेंगे। वैन डिड आई सेल इट यानी मैंने इसको कब बेचा। सोल्ड की सेकंड, सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म सेल लगा दी। आई मेट हिम ऑन मंडे, मैं उसे मंडे यानी मंडे को मिला, तो मीट की सेकंड फॉर्म मेट दिया है। जब इसकी क्वेश्चन फॉर्म बनाएंगे वैन के पूरी बार डिड आएगा, आई मी मेट की सेकंड, मेट की फर्स्ट फॉर्म आएगी मीट। वैन डिड आई मीट ही, मैं उसे कब मिला। आई केम बाई ट्रेन, ठीक है, मैं ट्रेन के जरिए आया, कम की सेकंड फॉर्म केम दी हुई है। सिंपल पास्ट टेंस में जब आप इसका क्वेश्चन बनाओगे तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी। हाउ डिड आई कम, मैं कैसे आया, ठीक है, डिड के साथ कम फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आई हैड अ प्रॉब्लम, मुझे एक मसला था। तो आप इससे क्वेश्चन बनाओगे वर्ड प्रॉब्लम से, क्योंकि वजह पूछा जा रहा है वर्ड, तो जो वर्ड लगाना है उसको फौरी बाद आपने वो नाउन लगाना। वर्ड प्रॉब्लम डिड यू हैव, हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव लगाया, ठीक है। आपके पास आपको क्या प्रॉब्लम है। आई बॉट इट इन इंग्लैंड, मैंने इसको इंग्लैंड से खरीदा, बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट। तो इसका क्वेश्चन बनाना है वेयर डिड यू बाय, जगह पूछी जा रही है तो वेयर कहाँ से स्टार्ट करना है। वेयर डिड यू बाय, आपने इसको कहाँ से खरीदा, बॉट की फर्स्ट फॉर्म बाय लगा दिया। आई फाउंड इट इन द बस, मुझे बस में मिला, तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो वेयर डिड यू फाइंड, ठीक है। फाउंड की फर्स्ट फॉर्म फाइंड कर दिया यानी आपको ये कहाँ मिला। आई थॉट इट वॉज गुड, मैंने सोचा कि अच्छा था। वट डिड यू थिंक अबाउट इट, यानी आपने इसके बारे में क्या सोचा। तो डिड के साथ थॉट की फर्स्ट फॉर्म थिंक लगानी है। आई फ्लू बाय ब्रिटिश एयरवेज, मैं ब्रिटिश एयरवेज के साथ यानी कि सफ़र करता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन बनाओगे हाउ डिड यू फ्लाई, ठीक है। फ्लाई, ये फ्लू सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म फ्लाई आ जाएगी। पूछा जा रहा है आप कैसे फ्लाई करते हो। आई सा द फिल्म यस्टरडे, मैंने कल फिल्म देखी, सी की सेकंड फॉर्म सा दी हुई है, तो आप टाइम पूछा जा रहा है तो वैन से स्टार्ट करना। वैन डिड यू सी, आपने इसे कब देखा। उसके बाद आई ड्रैंक सम वाटर, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म में ड्रैंक, मैंने कुछ पानी पिया, तो इसके क्वेश्चन फॉर्म बनाओगे वेट डिड यू ड्रिंक, ठीक है। डिड के साथ ड्रैंक की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक लगाना है। आई टुक एन एस्पिरिन, मैंने एस्पिरिन ली, तो आप इसे क्वेश्चन में होगे व्हाट डिड यू टेक, टुक की फर्स्ट फॉर्म टेक लगा देना है।
अच्छा, नेक्स्ट है 5 यूजेस ऑफ लाइक। लाइक के हम 5 यूजेस करेंगे। पहला यूज़ है फॉर फिजिकल अपीयरेंस के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ है जनरल लाइकिंग के लिए, यानी क्या आपको पसंद है। स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए। एक्सप्रेस डिज़ायर है, कोई ख्वाहिश के लिए यूज़ करना है। जैसे कि डिड ही लुक लाइक, वो कैसा नज़र आता है। लुक लाइक का मतलब है नज़र आता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो ही लुक्स टॉल, ही लुक्स हैंडसम, ठीक है। तो ये डिड आई क्योंकि पास में यूज़ किया है, तो जो पास में, तो पास में आंसर देना, ठीक है। ही लुक्ड, ठीक है, ही लुक्ड टॉल, ही लुक्ड हैंडसम। तो जब आप इसको प्रेजेंट में पूछोगे, व्हाट डज ही लुक लाइक, प्रेजेंट पूछा जा रहा है, वो दिखने में कैसा नजर आता है, तो प्रेजेंट में आंसर दोगे ही लुक्स लाइक, ठीक है। ही लुक्स लाइक टॉल, ही लुक्स लाइक स्मॉल, ही लुक्स लाइक इंटेलिजेंट। आई लाइक गोइंग टू सिनेमा। जनरल लाइकिंग के लिए आप क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट डज ही लाइक, वो क्या पसंद है, तो आप कह सकते हो आई लाइक गोइंग टू सिनेमा, मुझे सिनेमा जाना पसंद है। आई लाइक गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, मुझे प्ले ग्राउंड जाना पसंद है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अच्छा, नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू गो डांसिंग। स्पेशल रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपको डांसिंग करना पसंद है, या ऑफर भी, रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए यूज़ करते हैं। वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, वुड यू लाइक टू गो प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे, ठीक है, ऑफर की जा रही है। आई वुड लाइक टू बी अ सुपर रिच मैन, मैं सुपर रिच मैन बनना चाहता हूँ, डिज़ायर के लिए, ठीक है। व्हाट वुड ही लाइक टू डू, करना चाहेगा, तो आई वुड लाइक टू बी सुपरमैन, आई वुड लाइक टू बी डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बी इंजीनियर, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये 4 तरह से लाइक का यूज़ हम करते हैं।